संजीदगी से जो एक और घर रैंसैक किया नीम शब को FIA के एहलकारों ने लिया है, और उन्होंने पहले अपनी पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दी कि इसको सेनेट में उठाया जाए। जो सेनेट के अंदर हमारे सारे लोग हैं वो आपके सामने हैं, इसको हमने उठाया है। दूसरा, लीगल साइड पे हम इसको 3 तरीके से उठा रहे हैं। पहला ये है कि आइन ये कहता है कि प्राइवेसी ऑफ होम, और आर्टिकल 35 ये कहता है कि औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और उनको हर तरह से कंफर्ट मिलनी चाहिए घर के अंदर। तो ये जो कल कार्रवाई हुई है मावराए आइन है। इसमें जो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 103 है उसमें लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट को साथ होना चाहिए। ना आए तो तब भी उनको इजाज़त है कानूनन, लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब को चाहिए था कि जब वो एक पार्लियामेंट के मेंबर के साथ जा रहे हैं रैंसैक करने के लिए उनका घर और उसकी चादर और चार दीवारी फलांगने लगे हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरी करनी चाहिए थी और वो साथ होते। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि वहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ रेड करेंगे, रेड इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह सेनेटर साहब के ऊपर हुआ है। रेड के लिए पहली शर्त यह है कि उस मोहल्ले के कम अज़ कम 2 या 3 या इससे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया जाएगा कि हम इस घर में दाखिल होने लगे। ये कानून में लिखा हुआ है, ज़ाब्ता फौजदारी 103 पढ़ लें। उसके बाद वो जो अहले खाना है उसको कहेंगे आपको क्या एतराज़ हैं इस रेड के ऊपर, वो दर्ज होंगे। फिर वो चीज़ें जो मुतल्लिका है इन्वेस्टिगेशन से वो दर्ज होंगी और फिर उनकी इन्वेंट्री बनेगी। ऐसे नहीं है कि ये आए, ये डाकू के आने में और किसी कानून के एहलकार के आने में फ़र्क होना चाहिए। ये लोगों को नहीं लगना चाहिए कि डाकू आ गया। लाहौर में एक फैमिली ने एक पे फायर कर दिया, बेचारा जान से चला गया, उन्होंने समझा डाकू आया है। तो डाकू राज में डाकू तरीका हर जगह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा जो तरीका उसमें लिखा हुआ है वो ये है कि जो इन्वेंट्री बनेगी वो बाकायदा दिखाई जाएगी और उसकी कॉपी दी जाएगी। जिस तरह सेनेटर साहब के घर में उन्होंने जो गैर आइनी कार्रवाई की वो भी नहीं किया गया। तो इस तरह से ये सारा जो अमल हुआ वो गैर आइनी है। एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट को इज्जत दो और एक तरफ कहते हैं आइन को इज्जत दो, एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वो वोट से मुराद वो वोट है जो उनको पड़ता है, पार्लियामेंट से मुराद वो जिसमें नवाज शरीफ हो सकता है तो वो पार्लियामेंट हो। और तीसरी जो बात वो कह रहे हैं कि आप सारे मिलके पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कल भी 2 बड़ी आवाज़ें मीडिया से गायब हो गई हैं और ये सारा माहौल पैदा करने का जो सबब है बुनियादी वो ये है कि वो -1 इमरान करना चाहते हैं जो कभी भी नहीं होगा। -1 करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। हमने आज अभी ड्यूटी लगाई है मैंने लॉयर्स की, वो जा रहे हैं और मैजिस्ट्रेट साहब से जाके जो उन्होंने ऑर्डर लिखा है, वारंट लिखा है, वो किस बुनियाद पे उन्होंने लिखा है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्रिमिनल लॉ की पिछले 40 साल से और कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो ये कहता है कि पहले पर्चा होगा और उसके बाद छापा मारा जाएगा अगर कोई तफ्तीश में बात आती है कि बरामदगी हमने करनी है। तो ये जो पहले एडवांस एंटीसिपेटरी सीजर एंड सर्च है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये FIA एक्ट 1975 के अंदर ये मौजूद नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी लगता है वहाँ भी। तो इसलिए मैजिस्ट्रेट साहब को हम पूछेंगे कि आपके पास जो मटेरियल उन्होंने दिया है कि हम एक पार्लियामेंटेरियन के घर में दाखिल होने लगे हैं, उस मटेरियल की कॉपी आप हमें सप्लाई करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम रिट पिटीशन में जाएंगे और इसको हम एक टेस्ट केस बनाएंगे और मिसाली केस बनाएंगे कि सिर्फ सबक सिखाना अगर किसी को मकसूद है तो वो याद रखे कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया है कि हम बाहर निकल रहे हैं। अब अगर सड़क पे हम जाते हैं और सड़क पे हम अकेले नहीं जाएंगे, हर वो घर जिसमें बल्ब जलता है, हर वो घर जिसमें रोटियां पकती हैं, हर वो घर जिसमें पंखा चलता है, वो सारे के सारे सड़क पे होंगे। और आज का मैं आपको ताज़ा तरीन जो बताई गई है इकोनॉमिक सिचुएशन में 2 सिर्फ उसमें से जुमले आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बबल की तरह फटने लगी। ये लफ्ज़ एक जगह इस्तेमाल हुए। दूसरी जगह ये कि मेल्ट डाउन अपनी आखिरी हद पे चला गया है और पूरी रियासत के सारे रिसोर्सेज और तमाम इदारे सिर्फ इमरान खान रोको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोको, आज़ाद आवाज़ें रोको
मीडिया के ऊपर रोको, इसके ऊपर लगे हुए हैं। इन हालात में दो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाए जाएं। मैं शदीद तरीन अल्फाज में लॉयर्स की तरफ से भी और पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से भी मजम्मत करता हूँ ये जो छापा मारा गया है। और आप ज़रा देखिए, जब वफाक के अंदर कानून की बालादस्ती का ये आलम होगा तो बाकी जगह ये FIA क्या क्या नहीं करती होगी। फिर साथ अगर कोई पुलिस जाती है FIA की, अपनी FIA फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पुलिस है, बाय डेफिनेशन एक पुलिस है। लोकल पुलिस किसी इजाज़त से गई? वो उनकी इजाज़त से गई है कि इस वक्त मॉडल टाउन के जितने बड़े मुल्जिम हैं, एक तो जो इम्पोर्टेड के साथ बैठता है वो मुल्जिम है, और बाकी सारे मुल्जिम उनको इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया गया। जहाँ पुलिसिंग कभी अच्छी हुआ करती थी, लोगों को एतबार भी होता था, अब वो एतबार उठ गया है। और कल का जो वाकया ये शदीद तरीन है इस सिलसिले में। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कवानीन हैं, इन कवानीन को या तो हुकूमत ऐलान करे कि ये सारे के सारे कवानीन हम एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं, इनको हम ख़त्म कर देते हैं, मुल्क सरजमीन बेआइन कर दें आप, फिर तो ये चल सकता है। और अगर नहीं तो मैं अभी अपनी असल जो मरकज़ है हमारी ताकत का, वकला का, वो है बार एंड बेंच। मैं तो ये मुतालबा करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि इस बात का भी यहाँ पे नोटिस होता रहा इससे पहले कि किसने क्या तकरीर की, कहाँ की, कैसे की, इसका भी नोटिस होना चाहिए कि पार्लियामेंट जिसकी तकरीर करने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जिस तरह से अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है आइन में और फौज को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है आइन में, पार्लियामेंट के लोग जब बोलते हैं प्रीसिंक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट में, तो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। लेकिन क्या पुलिस पार्लियामेंट से हावी है? ये टेस्ट केस है। मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन सेनेट भी ही विल पुट हिज फुट डाउन। ये कोई बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, ये कोई मामूल की कार्रवाई नहीं है। और इस पे वो पार्टियां जो PDM का हिस्सा नहीं है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी इस पे बोलें और साथ दें अपने पीयर का, साथ दें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इस मेंबर का।